स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स के बारे में जानकारी उठाने के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इसका मेन कारण यह है क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी भी नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि और कौन सी चीजों का डिस्कवरी होगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और सी चीजें डिस्कवर हो जाएं जिससे हमारी जो समझ है इस समय यूनिवर्स के बारे में वो कंप्लीटली बदल जाएगी। तो यहां पर क्या है कि इन्हीं में से एक बड़ा डिस्कवरी हुआ है और वो है ब्लैक होल का। अब देखिए, ब्लैक होल के बारे में तो आप पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन पहली बार इतना बड़ा ब्लैक होल, मतलब कि मैं आपको बताता हूं 33 बिलियन टाइम्स द साइज ऑफ सन। सोच के देखिए, हमारा सन जो सूरज है वही अपने आप में इतना विशाल है, उसका 33 बिलियन टाइम्स। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल ये डिस्कवर किया गया है यूके एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। तो इसी को हम डिटेल से जानेंगे, यहां पर एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से डिस्कवरी हुआ, इससे क्या हम समझ सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज और कल एक बड़ा सेल चल रहा है स्टडी IQ पर। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2024 का बैच लेते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और ये बैच लेने के बाद अगर आपका 2024 का प्रीलिम्स क्रैक होता है तो उस केस में मेंस वाला जो पूरा ऑफलाइन क्लास है वो आपको फ्री दिया जाएगा। और सोच के देखिए, आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली ये बैच लेना है और 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना है, और सभी बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर, आज और कल का ऑफर है वो आप अवेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको 2025 की तैयारी करनी है, जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको EPFO की तैयारी करनी है, जो भी कुछ है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना हो, इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखो, जो स्पेस साइंटिस्ट हैं यूके के अंदर एंड द साइंटिस्ट फ्रॉम दुरहम यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज 33 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ब्लैक होल एवर डिस्कवर्ड, यहां पर यह बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। और ये जो डिस्कवरी है इसके बारे में पब्लिश किया गया था एक जर्नल में जिसका नाम है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, और इसको लेकर काफी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग बताया जा रहा है ये जो डिस्कवरी है। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस डिस्कवरी के जो लीड ऑथर हैं डॉक्टर जेम्स नाइटिंगेल, उनका यह कहना है कि ये जो ब्लैक होल है वो इतना बड़ा है कि आगे हमें अंदाजा भी नहीं है कि और इस तरह के कितने ब्लैक होल हो सकते हैं। मतलब कि जो पॉसिबिलिटी जो हम सोचते थे ना कि कोई चीज इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता, उस पॉसिबिलिटी को भी इसने यहां पर ब्रेक कर दिया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं, और स्पेशली जो सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो कि इस तरह का ब्लैक होल है, वो जो डिस्कवर हुआ है, आपको पता होगा ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं वो हर एक गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये मिल्की वे गैलेक्सी आपको पता है। अब मिल्की वे गैलेक्सी में तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर आपको हमारा सोलर सिस्टम दिख रहा है। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसमें आपको यहां पर सोलर सिस्टम देखने को मिल रहा है, यहां पर सन है और यहीं पर छोटा सा अर्थ होगा। तो सोचिए हमारी वैल्यू कितनी है, मतलब हम तो बहुत छोटे हैं पूरे यूनिवर्स में। ये तो मैं आपको सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, इसके कई गुना बड़े बड़े गैलेक्सीज आपको पूरे यूनिवर्स में मिलेंगे। तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके सेंटर में देखिए यहां पर ये आपको मिलेगा सुपर मैसिव ब्लैक होल। मतलब कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में ये ब्लैक होल देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन तो पहले यहां पर यह है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे अभी भी कि ये ब्लैक होल का मतलब क्या है। देखो, ब्लैक होल एक रीजन होता है स्पेस के अंदर, कोई भी एक ऐसा रीजन है जहां पर मैटर कोलैप्स हो गया है। मतलब कि मैटर कहने का मतलब कि जैसे अर्थ है, सन है, स्टार हो गया है। बेसिकली क्या है ना, जो स्टार होते हैं ना, वो जब कोलैप्स हो जाते हैं वहां पर, उन्हीं को यहां पर ब्लैक होल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए सूरज, वैसे तो जो हमारा सूरज है, जो सन है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए सूरज के लगभग आप कह सकते हो 20 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, तब जाकर वो ब्लैक होल बनता है। लेकिन स्टिल अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए अगर कल के डेट में हमारा जो सूरज है, जो सन है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो
उसका आपको पता है एरिया कितना होगा? इट विल बी जस्ट अराउंड 3 किलोमीटर के रेडियस में। मतलब सोचिए सन इतना बड़ा है, वो अपने अंदर ही वो कोलैप्स हो जाए, सारे मैटर छोटे से एरिया में सीमित हो जाएं। सोचिए वो उसके अंदर डेंसिटी कितनी होगी, तो वो 3 किलोमीटर के एरिया में सिमट जाएगा। तो वही होता है ब्लैक होल, मतलब कि एक ऐसा स्पेस जहां पर मैटर कोलैप्स हो गए हैं और उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि कुछ भी उससे बच के नहीं जा सकता। इनफैक्ट लाइट भी बच के नहीं जा सकता। मान लो कोई लाइट पास हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां से कोई लाइट है, अगर उसकी एनर्जी है तो वो भी यहां पर इस ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी। कोई लाइट आ रहा है, कुछ भी चीज है, वो ब्लैक होल के पास से अगर गुजरता है तो वो उसके अंदर ही यहां पर समा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो ब्लैक होल हैं वो हर एक गैलेक्सी के बीच में कैसे आते हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, हर एक गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं वो कैसे आए हैं, कैसे फॉर्म हुए हैं, वो अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है। लेकिन एक चीज तय है कि कोई भी गैलेक्सी का आगे चलकर इवोल्यूशन कैसे होगा, वो काफी हद तक ये ब्लैक होल इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस तरीके से ये टर्न होगा। ये जो गैलेक्सी है वो क्या आगे चलकर रुख होगा उसका, वो अल्टीमेटली इन्हीं ब्लैक होल के माध्यम से काफी हद तक तय होता है। खैर जो भी है, यहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है उसके बारे में। देखो ये जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ है ना, यहां पर साइंटिस्ट ने क्या इस्तेमाल किया है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली क्या है कि गैलेक्सी के आसपास जो बाकी के गैलेक्सीज हैं उसको एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि इस ब्लैक होल के बारे में पता लगाया जा सके। जो साइंटिस्ट हैं दुरहम यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि कोई अगर लाइट है मान लो वहां से पास हो रही है, तो उसमें जो बेंड आप देख रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ब्लैक होल है कोई, और यहां पर ये आप देखो ये साइड में अगर कोई लाइट पास हो रहा है, तो ये जो बेंड आप देख रहे हो ना यहां पर, इस बेंड के माध्यम से पता लगाया जाता है कि क्या वहां पर कोई ब्लैक होल है कि नहीं है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मैंने बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के डेट में हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर जो बिगेस्ट ब्लैक होल्स होते हैं ना, वो एक्टिव स्टेट में होते हैं, एक्टिव स्टेट में। और वो बेसिकली जो एक्टिव स्टेट में होते हैं वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर पुल करते हैं और कई सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। जैसे कि अगेन यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो जो एनर्जी कई तरह की रिलीज हो रही है यहां पर, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज होती है एक्सरे फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, अदर रेडिएशंस के फॉर्म में। लेकिन जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है वो पॉसिबल बनाता है कि जो इनएक्टिव ब्लैक होल है उसको भी डिस्कवर किया जा सके। मतलब अगर एक्टिव ब्लैक होल है तो काफी हद तक उसको पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो इनएक्टिव ब्लैक होल है उसको हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो ये वाला जो बिगेस्ट ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से पता लगाया गया है। जो जेम्स नाइटिंगेल हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कितना बड़ा है। ऑल्दो यहां पर अभी अंदाजा लगाया गया है कि 33 बिलियन टाइम्स द साइज ऑफ सन ये होगा। एंड एक तरह से यहां पर एक एग्जांपल भी दिया गया, रात को जब आप ऊपर देखते हो आसमान की तरफ रात में, तो वहां पर जितने भी स्टार्स हैं, मान लीजिए जितने भी स्टार्स वगैरह आपको दिखते हैं, बॉडीज दिखती हैं, उन सबको अगर आप मिला भी दोगे ना, तो जो लेटेस्ट अभी डिस्कवर हुआ है ना ब्लैक होल, उसका सिर्फ 1 फ्रैक्शन ही होगा, आप एक तरह से कह सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि ये जो ब्लैक होल डिस्कवर हुआ है वो कई सारे गैलेक्सी से भी बड़ा है। सोचिए गैलेक्सी अपने आप में इतनी बड़ी होती है, उससे भी बड़ा ब्लैक होल होना कितना बड़ा मायने रखता है। ऑल्दो यहां पर इसके अगर हम ओरिजिन की बात करें, देखो अभी तो इसको लेकर स्टडी हो रही है, इतना अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल बहुत ही रेयर होता है और अभी इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये अभी अनक्लियर है। इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि जब यूनिवर्स बहुत यंग होगा, जब स्टार्टिंग का समय होगा यूनिवर्स का, और जब गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो रहे थे, मे भी हो सकता है कि उस समय ये जो ब्लैक होल है वो आपका फॉर्म हुआ होगा। ये अभी अनक्लियर है कि एग्जैक्टली क्या ओरिजिन है, लेकिन ऐसा अभी थियरी यहां पर बताया जा रहा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इस मैसिव ब्लैक होल के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक और सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर किया था। अब इसमें देखो एक और खास बात क्या है कि ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल मैंने आपको बता दिया एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है, और इस गैलेक्सी का नाम क्या है, PBC J233923343। ये आपके एग्जाम में मान लीजिए अगर आता है कि रिसेंटली PBC J233 ये क्या है, तो ध्यान रखिए ये एक गैलेक्सी है और उसी गैलेक्सी के बीच में यहां पर एक ब्लैक होल फाउंड हुआ है, और ये गैलेक्सी बताया जाता है कि 657 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है और 40 टाइम्स द साइज ऑफ मिल्की वे है। लेकिन हम इसके बारे में क्यों समझ रहे हैं,
क्योंकि ये जो रिसेंट एक और डिस्कवरी हुआ था, वो बताया जा रहा है कि वो जो गैलेक्सी है ना, वो 90 डिग्री अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, और वो उसका जो फेस है ना, वो अर्थ की तरफ आ रहा था। बेसिकली जो हमारा ब्लू प्लैनेट है, जो अर्थ है, पृथ्वी, उसकी तरफ उसका फेस आ गया था बेसिकली। और इसीलिए इसके बारे में जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुए, उसके बारे में जानने की कोशिश किए। ऑल्दो साइंटिस्ट का अगेन ये कहना है कि ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है गैलेक्सी में, उसने जो 90 डिग्री टर्न मारा है, वो आखिरकार क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये अभी के लिए नहीं पता। लेकिन अगेन यहाँ पर भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि ये जो गैलेक्सी होगा वो किसी दूसरे गैलेक्सी से टकराया होगा, जिसकी वजह से उस गैलेक्सी का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिसेंटली यहां पर डिस्कवरी हुआ। सो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो बिगेस्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल की बात कही जा रही थी वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मान लीजिए सिंपल शब्दों में अगर आपसे पूछूं कि ब्लैक होल ये क्या होता है, इन चार में से आप क्या कहोगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया 2 दिन के लिए सेल लाइव है दोस्तों, डोंट मिस दिस, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी अगर आपको बैच लेना हो स्टडी IQ पर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।